सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन to enjoy videos on English lessons and grammar topics. Hello friends, आज जो lesson we are going to study, before I start I want to show you a photograph. You have a look on this. You saw that photograph? What you saw? You saw a lion and zebra drinking water from the same pond. आपने देखा कि शेर और जीब्रा एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं. These two are wild animals. We call them wild. And what are our attitude towards these? You saw, जब ये जंगली जानवर होते हुए इकट्ठे एक तालाब का पानी पी सकते हैं, शेर और जीब्रा, तो हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? What we humans are doing with these wild animals? What are attitude of human being towards these wild animals? क्या हमारा व्यवहार उनके प्रति अच्छा है, या आपको लगता है कि हमने शिकार करके या अपनी जो है विभिन्न वस्तुओं के लिए इनको हमने किल किया है, एंड सम ऑफ दीज स्पीसीज आर इज एक्सटिंक्ट नाउ फ्रॉम दिस अर्थ. आज ये धरती से विलुप्त हो गए हैं. क्या मानव और ये जंगली जानवर इकट्ठे नहीं रह सकते? इस धरती पर रह सकते हैं. इसी बात को इस पाठ में उठाया गया है. इस पाठ का थीम भी यही है जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, और इस पाठ के बारे में मैं आपको बताऊंगा. ये पाठ है जिसका नाम है दी टाइगर किंग. यस, आप देख रहे हैं, इस पाठ का नाम है दी टाइगर किंग विस्टास लेसन 2, और इसके राइटर हैं रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, और इनका जन्म जो है 9 सितंबर 1899, एंड जो इनकी डेथ हुई थी वो 5 दिसंबर 1954 को. और इस दौरान, और रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति को अपना जो पेन नाम है वो कल्कि से जाना पसंद किया उन्होंने, जैसा कि आपने भी विख्यात कवियों को सुना है. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये उनका पेन नेम है. शिव मंगल सिंह सुमन या हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय. इसी तरह से यहाँ पर रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति ने अपने आप को कल्कि कहलाना जो है पेन नेम से जाना अच्छा महसूस किया, और उन्होंने पेन नेम अपना कल्कि रखा. इसलिए आप देख सकते हैं राइटर जो है आपकी बुक में कल्कि लिखा है. कल्कि के पीछे भी एक कहानी है कि उनकी पत्नी का नाम, जैसा आप देख सकते हैं, उनकी पत्नी का नाम कल्याणी था, और बाकी 2 जो लेटर हैं उन्होंने अपने नाम के कृष्णमूर्ति से लिए हैं. तो कल्कि. रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति जो थे एक तमिल राइटर थे, और वे एक जर्नलिस्ट भी रहे, पोइट और क्रिटिक भी रहे, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी वे रहे. और इस दौरान उन्होंने लगभग 120 शॉर्ट स्टोरीज़, 10 जो हैं नॉवेलेट्स भी लिखे, 5 नॉवल लिखे हैं. इसके अलावा रोमांटिक उन्होंने फिल्म एंड म्यूज़िक रिव्यूज़ भी किए हैं. तो वे बड़े एक्टिव रहे हैं थ्रू आउट हिज लाइफ एज ए राइटर. हम उनके बचपन की बात करें, उनका चाइल्डहुड, जो उनकी एजुकेशन है विलेज स्कूल में हुई. बाद में वो हाई स्कूल के लिए जो है बाहर भी गए, और 1921 में महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन में भाग लिया और स्कूल को क्विट भी किया. जो थीम की बात करें इस कहानी की, कि वो है कि पशु पक्षी भी मानव की तरह ही प्रकृति का एक हिस्सा हैं. इसके साथ छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं है. उन्हें भी बराबर इस धरती पर रहने का हक है. इकोलॉजिकल सिस्टम का वे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं. यही मैसेज जो है कल की इस पार्ट के माध्यम से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जो है देना चाह रहे हैं. और इसकी समरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू इट्स समरी. और ये मैसेज उन्होंने दिया है अपनी इस द टाइगर किंग. ये एक ड्रामेटिक आयरनी है, और इसकी समरी, लेट्स गो फॉर इट्स समरी नाउ.
देयर इज अ किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के एक राजा हैं और उन्हें जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ही इज़ ब्लेस्ड विद ए सन एंड एस्ट्रोलॉजर जो है सेज दैट ही विल बी वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, बट जो है टाइगर जो है उसकी मौत का कारण होगा, और टाइगर भी जो 100th टाइगर है। तो राजा ऐलान करवा देता है कि जब ये पुत्र बड़ा होता है 20 वर्ष की आयु में, जब वो राज्य संभालता है तो एक एक करके सभी टाइगर्स को जो है वो मारने लगता है। 70 टाइगर को जब वो मार चुका होता है तो उसके साम्राज्य से जो है ये टाइगर जो है एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं। वो अपने महामंत्री को बुलाता है और कहता है कि साथ के राजा को देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर हों, ऐसा राज्य देखिए, एंड वहाँ पर की जो प्रिंसेस भी जो है अनमैरिड हो, उसके साथ मेरा विवाह करवाया जाए, और ताकि मैं जो हूँ 100 टाइगर जो है 100वें टाइगर को मार सकूँ। तो इस तरह से महामंत्री जो है उसकी व्यवस्था करता है, और एक पड़ोस के राजा जिसमें टाइगर की संख्या बहुत होती है उससे विवाह कर दिया जाता है। तो राजा वहाँ जाकर जो है टाइगर मारता है। इस तरह से जो है 99 टाइगर का वो शिकार कर देता है। अब बात रह जाती है उस राज्य में भी जो हैं सारे टाइगर जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो 100 टाइगर अब उन्हें नहीं मिल रहा है। राजा निर्णय लेता है कि वो जब तक 100 टाइगर नहीं मिलेगा वो जंगल में ही रहेगा। तो राजा गुस्से में है और वो महामंत्री जो है उसे जो है कहता है, मन में सोचता है कि जो बाघ वो उसके लिए एक बूढ़े और बीमार बाघ की व्यवस्था करता है और अपनी पत्नी के साथ उसको वहाँ पर जंगल में जो है छोड़ देता है, जो कि उसने अपने घर में रखा होता है बाघ को छुपाकर, जो कि वो मद्रास से उसने मंगवाया होता है अपने लिए। तो राजा ये देखकर खुश होता है और वो उसको फायर करता है, और उसको वो सोचता है कि मैंने उसको मार दिया है। एक्चुअली जो है उसका जो शॉट है वो मिस हो चुका होता है, और क्योंकि वो बूढ़ा और बीमार टाइगर जो होता है वो जो गोली की आवाज़ जो उसके साथ से गुजरती है उसी से जो बेहोश होकर नीचे गिरता है। बाद में जो शिकारी हैं उसको मार देते हैं कि राजा को पता लगेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, इस डर से वे उसको मारते हैं। तो एक तरह से आपने देखा कि कहानी में 100वां टाइगर से जो है राजा को खतरा है, लेकिन राजा को लगता है कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया है, लेकिन वास्तव में राजा ने वो मारा नहीं है। तो राजा जो है उसकी डेड बॉडी को बाद में जो है वो शिकारी जो है पूरे गाजे बाजे के साथ राज्य में लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसका टॉम बनवा दिया जाता है। अब राजा खुश है और वो अपना सारा समय जो है अपने बेटे को देता है। उसके बेटे के 3रे जन्मदिन पर वो जो है अपने पुत्र को एक लकड़ी का टाइगर जो है गिफ्ट करता है, लेकिन वो जो टाइगर है वो किसी कारीगर ने अच्छे से नहीं बनाया होता है और उसमें जो है लकड़ी की जो कीलें हैं वो होती हैं। राजा जब उससे खेल रहा है तो उसकी फिंगर में जो है एक दाएं हाथ की फिंगर में जो है वो लकड़ी की जो कील है वो चुभ जाती है। हालांकि वो बाएं हाथ से उसको निकाल देता है, लेकिन इन्फेक्शन जो है उसकी सारी बाजू में फैल जाती है। और इस तरह से 3 डॉक्टर जो हैं, सर्जन्स जो हैं मद्रास से बुलाए जाते, राजा का ऑपरेशन करते हैं, एंड देन दे से दैट ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल, टाइगर इज़ डेड, कि जो बाघ है वो ऑपरेशन कामयाब रहा है और राजा मर गए हैं। इस तरह से आप देखते हैं कि नेचर जो है 100वें टाइगर के रूप में, चाहे वो नेचर लकड़ी का ही है, लकड़ी पार्ट ऑफ नेचर, वुडन का जो बना होता है तो वो रिवेंज लेती है। एज यू नो नेचर इज़ ग्रेट इक्वलाइज़र। तो जितनी भी घटनाएं आपके आसपास भी जो नेचुरल डिज़ास्टर हम कह रहे हैं जिन्हें, वे सब इंसान की ही करी हुई हैं। जैसा कि यहाँ पर किंग ने किया, तो नेचर ने जो है इक्वलाइज़र है, नेचर बहुत ही रिवेंज है नेचर का अपना। तो ये जो समरी है, तो ये था हमारा लेसन, और राइटर के बारे में हमने आपको बताया, थीम बताया है आपको, और इसमें हमने आपको समरी जो है बताई है। और मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। यदि आप इस लेसन को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा वीडियो नंबर 71 देखिए, जिसमें मैंने इस लेसन को ड्रामेटाइज़ किया है, जिसके अंदर टाइगर किंग सीनियर, टाइगर किंग जूनियर, महामंत्री, ज्योतिषी और इसके अलावा दरबान की भूमिकाएं निभाई गई हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको
ऊपर दे रहा हूँ, तो क्लिक कीजिए, आप जा सकते हैं, आपको अच्छे से वो लेसन समझ आ जाएगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शिक्षा में रंगमंच की बहुत अधिक भूमिका है, इसलिए मैंने वो पहले ड्रामेटाइज़ किया है और आज आपको समरी की है। चलिए अब हम इसके ज़रूरी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। First question which is asked from the lesson is how this lesson is a satire on the conceit of those who are in power and how a dramatic irony the writer has used. So you saw when astrologer foretells king that the prince will be the tiger will be the reason for the death of prince. The king जो राजा हैं उनको जो है क्रोध आता है एंड ही डिसाइड दैट ही विल किल ऑल द टाइगर, दो वी नो दैट it has nothing to do with the killing of 100 tigers, had nothing to do with the death of the king, but still in his arrogance king decides to kill 100 tigers, and secondly when he kills first tiger he calls astrologer once again and says what about this? When this is your first tiger, then the astrologer replies that you can kill exactly 99 tiger, but you have to be careful while killing 100 tiger. So when king kills 99 tigers and 100 tigers जो हैं वो वुडन का है, लास्टली जो है वो खुद जो है उससे बदला लेता है। तो ये जो है एक अपने आप में ड्रामेटिक आयरनी है दैट राइटर हैज़ यूज्ड वेरी क्लेवरली in giving us this message that human being and wild animals should live together. And second question which is asked from this lesson is what is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings? As you saw that right from the British rule, tigers in our country are being killed अपने शौक़ के लिए राजा महाराजा ने जो है शिकार किया है, और कई प्रजातियां जो हैं many species are now extinct from our country, not from our country but from earth also, and the innocent wild animals are being killed for sports and hunting for their leisure time also by the English officers, while in India Indian kings were not less of those British officers. They also used to kill wild animals, sport and interest. Here also in this story you saw king had killed 99 tigers, but finally nature is a great equalizer and nature itself came to the rescue, and a wooden tiger which was 100 tiger, and its revenge, nature took its revenge and the king was killed by the wooden tiger itself. So writer has successfully commented on the subjecting the wild animals for the willfulness of human beings. The third question which is asked from this lesson is how would you describe the behavior of Maharaja's minions towards him? So you can say, first of all, if we take the case of Diwan knew that king was wrong when he ordered him to arrange marriage with a princess, with a daughter of a king whose kingdom has as many tigers. Though he knew that it was wrong, but he was afraid of king's anger, and even the hunters of Maharaja had no courage to tell him that his shot was missed, and they later on killed the tiger themselves. Even his courtiers knew that king has not killed 100 tiger, that was killed by hunters, but no one had the courage to tell the king the truth about the 100 tiger. And we can say that the king in this story and today's political class are also similar. We find the similarity between the king and the today's political parties, and today's political parties are the properties of leaders, and petty politicians bow to their bosses. Thus we can say Maharaja's minions were not sincere towards him. And one more important question which is asked from lesson is
Why was the king in the fear of losing his throne? Where as we saw that an English officer wanted king's permission to hunt for a tiger in the state, to which king refused, and that officer was interested to be photographed with the carcass of tiger, and he too was refused even to be photographed, and in the anger, and as a result of it, the king found himself in the danger of losing his throne. One more question which is asked from how the Tiger King got killed, or in other words, how did the hunter tiger take revenge upon the Tiger King? As you know, it was third birthday of his son, and he gifted him with a wooden tiger, and as according to him, he had killed 100 tiger, but actually it was not so. As you know now from the story, 100 tiger was not killed by the king, but by the hunters. So when he gifted a wooden tiger, and he was playing with his son, and that wooden tiger was not was made by an unskilled carpenter, and it had tiny slivers on all its surface. So while king was playing with his son, a sliver pierced into his right hand finger, and though king put it away with his left hand, and he continued to play with his son, as he wanted to give his son as much time as he could now, and infection जो है उसकी arms में हो गया, and 3 doctors were arranged from Madras, and but they even operation was there, but 3 famous surgeons decided to operate, but they could not succeed, and when they come out of the operation theater, they told that Maharaja is dead. Thus the tiger finally take its revenge. So these were about the lesson summary and important questions that are asked from एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। और मैं जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू डू सब्सक्राइब माय चैनल, एज एवरी वीक आई कम विद such lessons from your textbook, and even on grammar topics also. If you have any problem on any topic, you can suggest me. This is my WhatsApp number. You can go to the comment section below and write your topic on which you have some problem. I will prepare a video on that too. So till then, you enjoy this lesson, and I will see you next week. Bye bye.